नमस्ते सनातनी बुद्धू। भविष्य पुराण की इस तीसरी कड़ी में आज हम देखेंगे कि क्या गुरु की पत्नी से गुरु के जो शिष्य हैं उन्हें कैसा संबंध रखना चाहिए। क्या गुरु पत्नी के शरीर के ऊपर तेल मालिश करनी चाहिए या उन्हें स्नान कराना चाहिए या नहीं, और साथ में गायत्री का महात्म्य क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये जो भविष्य पुराण है, आपको पहले ही पता है कि सुमंतु मुनि राजा शतानिक को ये सुना रहे हैं। तो वो राजा से कहते हैं कि केशांत नामक संस्कार ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में और वैश्य का 25वें वर्ष में होता है। तो यहाँ जो संस्कार है केशांत काट यानी बाल काटने का जो संस्कार है, वो भी तीनों वर्ण में अलग अलग आयु में होता है। केशांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु के घर में रहें अथवा अपने घर में आकर विवाह करके अग्निहोत्र ग्रहण करके रहें। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार विवाह है, यानी कि स्त्रियों का केशांत नहीं होता है। हे राजन, यह उपनयन का विधान हमने कहा, अब इसके आगे का कर्म कहते हैं। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन और अग्नि कर्म सिखाए और वेद पढ़ाए। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख बैठ दोनों हाथ करके ब्रह्मांजलि बांध एकाग्रचित हो वेद पढ़े। पढ़ने के आरंभ और समाप्ति में गुरु के चरणों का वंदन करे। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसको ब्रह्मांजलि कहते हैं। अब यहाँ बताया जाएगा कि जब शिष्य अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता है तो अपने किस हाथ से गुरु के किस पैर को उसने कैसे पकड़ना है या छूना है। शिष्य दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण ग्रहण करे। यानी कि जब वो ऐसे दंडवत प्रणाम करेगा तो उसके हाथ कुछ इस तरह होंगे, तभी वो दाएं हाथ से दायां चरण स्पर्श कर पाएगा। यह वाक्य शिष्य से गुरु कहें और समाप्ति के समय विरामो अस्तु यह वाक्य कहें। वेद पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओंकार का उच्चारण करें। बिना ओंकार के उच्चारण करने से फल नहीं होता। पहले पवित्र हो 3 प्राणायाम करें, पीछे ओंकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने अकार, उकार, मकार इन 3 वर्णों का 3 वेदों से निकाला है, जिनसे ओंकार बनता है, और भू, भूर्व, स्व ये तीनों विहारतियां और गायत्री के 3 पाद 3 वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण दोनों संध्याओं में इसको जपे वे वेद पाठ के फल को प्राप्त होता है। जो घर के बाहर नदी के तट पर बैठकर एक सहस्त्र गायत्री नित्य जपे वह बड़े भारी पाप से भी 1 महीने में छूट जाता है, जैसे सांप अपनी केचुली से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं उनकी साधु पुरुषों में निंदा होती है और वे परलोक के भागी नहीं होते। इस कारण कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 विहारतियां और त्रिपदा गायत्री ये सब मिलकर जो मंत्र होता है वे वही ब्रह्मा का मुख है। इसको जो 3 वर्ष तक नित्य जपे वे पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। होम, दान, यज्ञ आदि क्रियाओं का क्षरण अर्थात नाश हो जाता है और प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म अक्षर है। विधि यज्ञों से जप यज्ञ उत्तम है। जपों में भी उपांशु जप करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है और मानस जप से सहस्त्र गुना। संपूर्ण विधि यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकती। ब्राह्मणों को यह सब सिद्धियां जप ही से प्राप्त होती हैं, और कुछ करे अथवा ना करे परंतु उसे गायत्री जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह ब्राह्मण मंत्र कहलाता है। तारे दिखते हों तब प्रातः संध्या का आरंभ करे और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। कमाल है, सुबह से शाम तक अगर वो गायत्री मंत्र का ही जाप करता रहेगा तो बाकी काम कैसे करेगा। यानी ब्राह्मणों को इसके अलावा कोई काम ही नहीं था। इसी भांति सूर्यास्त से पहले ही साय संध्या का आरंभ करे और तारा दर्शन तक गायत्री जपे। प्रातःकाल की संध्या से रात्रि के किए और सायंकाल संध्या से दिन के किए पाप दूर होते हैं, इसलिए दोनों काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्या ना करे वे शूद्र के समान है। घर के बाहर जाकर जल के तट पर गायत्री जप और संध्या करने से बहुत फल मिलता है। संध्या के मंत्र, होम मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञ आदि नित्य क्रम है, इनके मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का विचार ना करें। यह एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मण वही है जो दिन में कम से कम 2 बार संध्या करे। वैसे कुछ पुराणों में 3 बार संध्या का निर्देश उनको दिया गया है। क्या आजकल सारे ब्राह्मण जो भी अपने नाम के आगे शर्मा वगैरह, पांडे, तिवारी और भारद्वाज वगैरह लिखते हैं, क्या वो सब दिन में 2 बार ये सब करते हैं? मैंने तो नहीं देखा। और अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकार नहीं है इस भविष्य पुराण के आधार पर। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्तन संस्कार तक गुरु के घर में रहें।
भूमि शयन करें और सर्व प्रकार से गुरु की शुश्रूषा करते रहें और वेद पढ़ें, बिना पूछे किसी से ना बोलें, और जो अन्याय से पूछे उससे भी कुछ ना कहें, जानते हुए भी जड़ की भांति हो जाएं। जो अधर्म से पूछे और अधर्म अधर्म से कहे, वे दोनों नरक में जाते हैं, जगत में भी सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म अथवा अर्थ की प्राप्ति न हो और वह कुछ शुश्रूषा भी न करे, उसको कभी ना पढ़ाए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को विद्या देना ऊसर में बीज बोना है। विद्या ब्राह्मण से यह कहती है कि मेरी भली भांति रक्षा करे तो मैं तेरे लिए शेवदी हूँ, और असूया कर वाले पुरुष को मुझे मत दो, जिससे बलवती रहूं। शेव नाम सुख और ज्ञान का है, इन दोनों को जो धारण करे वह शेवदी कहलाते हैं। अर्थात सुख और ज्ञान को देने वाली। और विद्या यह भी कहती है कि जो ब्राह्मण शुचि, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो, उसको मुझे दे। जो गुरु के बिना वेद शास्त्र आदि का आप ही ग्रहण करे, वह अति भयंकर रौरव नरक में वास करता है। जिससे वेद पढ़े सर्वप्रथम उसको प्रणाम करें। केवल गायत्री जानता हो परंतु शास्त्र की मर्यादा में चले तो वह सबसे उत्तम है। और सब वेद और शास्त्र जानकर भी मर्यादा में ना रहे, सब वस्तु भोजन करे और सब पदार्थ बेचे, यह अधर्म है। गुरु के आगे शैया अथवा आसन आदि पर न बैठें। जो बैठा हो तो गुरु को आते देखकर नीचे उतरकर अभिवादन अर्थात प्रणाम करें। वृद्ध को आते देख तरुण पुरुष के प्राण ऊपर को उठते हैं। जब वृद्ध को अभ्युत्थान देकर प्रणाम करके लें, तब फिर ठिकाने आ जाते हैं। जो पुरुष वृद्धों की सेवा करे और उनका प्रणाम आदि करे, उसके आयुष, बुद्धि, यश और बल की वृद्धि होती है। इसलिए भाई सब लोगों अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया करो, उनको प्रणाम किया करो, उनकी सेवा किया करो। बड़े को जब अभिवादन करें तब अपना नाम ले कि मैं अमुक शर्मा या अमुक व्यक्ति आपको अभिवादन करता हूँ, अथवा केवल इतना ही कहें कि मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु भी अभिवादन सुनकर आशीर्वाद दे कि आयुष्मान भव अर्थात बड़े भाग्य वाला हो। जो अभिवादन के अनंतर प्रत्याभिवादन अर्थात लौटकर अभिवादन करना ना जाने, उसको कभी अभिवादन ना करें, वह शूद्र के तुल्य है। और जो अभिवादन करने पर अभिमान से प्रत्याभिवादन न करे अथवा आशीर्वाद न दे, वह नरक को जाता है। ब्राह्मण को कुशल पूछे, क्षत्रिय को अनामय, वैश्य को क्षेम और शूद्र को आरोग्य पूछे। जो यज्ञ की दीक्षा लिए हों, वह चाहे अपने से छोटा भी हो, परंतु उसको नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। प्राय स्त्री को जिससे कुछ संबंध न हो, उसको भवती, सुभगे, भगिनी इन संबोधन से बोले। पितृव्य अर्थात चाचा और ताऊ, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु इनको सदा उत्थान दें। मौसी, मामी, सासू, बुआ अर्थात पिता की बहन और गुरु की स्त्री, ये सब मान्य हैं। बड़े भाई की जो सवर्णा स्त्री हो, उसका नेत्र जो आदर करे और माता के समान माने, वह विष्णु लोक को जाता है। भाभी का यहाँ पे माँ के समान मानने की बात की गई है, परंतु व्यास ने क्या किया था विधवा भाभियों के साथ, महाभारत की बात कर रहा हूँ मैं। माता की बहन, पिता की बहन और अपनी बड़ी बहन, ये तीनों भी माता के समान होती हैं, परंतु माता का आदर सबसे अधिक करना चाहिए। बड़ा पुत्र, मित्र, भांजा इनको अपने समान समझे। 10 वर्ष का ब्राह्मण हो और 100 वर्ष का क्षत्रिय, परंतु उनमें पिता पुत्र का संबंध होता है, अर्थात ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय पुत्र। इस भांति ब्राह्मण क्षत्रिय का पिता, वैश्य का पिता में और शूद्र का परपिता में होता है। धन, बंधु, अवस्था, आचरण और विद्या, ये पांचों बड़ाई के हेतु हैं। अति वृद्ध शूद्र भी मान के योग होता है, यानी जब शूद्र बुढ़ा हो जाए तो थोड़ा बहुत मान कर लो उसका। अदरवाइज यहाँ पर तो कहीं बताया ही नहीं गया कि उसका उपनयन भी होना चाहिए, उसको गुरु के पास जाके वेदाध्ययन की कोई अनुमति भी है, उसे तो गुरुकुल जाने की छूट ही नहीं है। अति वृद्ध, रोगी, भारयुक्त स्त्री, ऋषि और राजा, इनको रास्ता देना चाहिए, अर्थात ये आगे से आते हों तो मार्ग छोड़कर अलग खड़ा हो जाएं। और विवाह के अर्थ के जो वर जाता हो उसको भी मार्ग दें। इनमें से जो 2-3 आगे से आ जाएं तो ऋषि और राजा मुख्य हैं, और इन दोनों में जो ऋषि प्रधान हैं। जो यज्ञोपवीत करके शिष्य को रहस्य और कल्प के सहित वेद पढ़ाए, उनको आचार्य कहते हैं। यहाँ स्पष्ट होता है कि आचार्य कहाँ किसे जाता है। यज्ञोपवीत करके शिष्य को रहस्य और कल्प के सहित वेद पढ़ाने वाले को आचार्य कहते हैं। और आजकल तो तमाम आचार्य मिल रहे हैं, कथावाचक हैं जो अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं। क्या वो
रहस्य और कल्प के वेद सहित वेद पढ़ाते हैं। जो वेद का एक भाग अथवा वेद के अंग जीवियों के अर्थ पढ़ावे उसको उपाध्याय संज्ञा है। जो निषेक अर्थात गर्भाधान आदि सब संस्कार करे और खाने को अन्न दे उसको गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम आदि यज्ञ वर्णी लेकर जिसके अर्थ करे वह उसका ऋत्विक कहलाता है। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का और पिता से 1000 गुना गौरव माता का करना चाहिए। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, परंतु वेद पढ़ाने वाला मुख्य है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख जन्म तो वेद से ही होता है और माता पिता तो काम से उत्पन्न होते हैं। ये उपाध्याय आदि जितने पूज्य हमने कहे, इन सबसे अधिक गौरव के योग महागुरु होता है और चारों वर्णों में पूजनीय होता है। यह सुनकर राजा ने पूछा, महाराज उपाध्याय आदि के लक्षण तो मैंने सुने, अब कृपा करके महागुरु के लक्षण का भी वर्णन कीजिए। राजा का यह वचन सुन सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, जो ब्राह्मण जजोपजीवी हो अर्थात जब से अपना उपजीवन करे और 18 पुराण रामायण महाभारत विष्णु धर्म आदित्य धर्म शिव धर्म और वेद इन सबको भली भांति जाने वह महागुरु कहलाता है, वह सबका पूज्य है। एक बात स्पष्ट हो गई इससे कि ये भविष्य पुराण महाभारत के बाद लिखा गया है, उससे पुराना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर महाभारत रामायण वगैरह इनके नाम आए हैं। हे राजा शतानिक, जो जिसको थोड़ा बहुत पढ़ाए वह उसका गुरु होता है, चाहे अवस्था में छोटा ही हो। पढ़ाने से बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। पूर्व काल में अंगिरा मुनि का पुत्र बृहस्पति जैसे बड़े एवं वृद्ध पितरों को पढ़ाता था और पढ़ाने के समय वह कहता था कि हे पुत्रों, भली भांति पढ़ो। तब पितर बालक के रूप के इस वचन को सुन क्षोभ कर देवताओं के समीप गए और सब वृतांत का। तब देवताओं ने कहा कि हे पितरों, जो अज्ञ हो अर्थात कुछ न जानता हो वह बालक कहलाता है और जो पढ़ाए वह पिता गिना जाता है। ना तो अवस्था अधिक होने से, ना श्वेत केश होने से और ना बहुत से मित्र बंधु होने से बड़ा होता है। ऋषियों ने यह धर्म नियत किया है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे वृद्ध गिना जाए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में जो ज्ञान बल, जन्म, शील, विद्या आदि में बड़ा हो वही बड़ा होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से वृद्ध नहीं होता। जो तरुण भी हो परंतु भली भांति विद्या संपादन कर ले उसी को वृद्ध जानो। जैसे काठ का हाथी अथवा केवल चर्म का मृग किसी काम का नहीं होता, इसी भांति बिना पढ़ा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण है। जिस भांति स्त्रियों का परस्पर समागम निष्फल होता है, जैसे मूर्ख को दान देना विफल है, इसी भांति वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म वृथा है। जो वेद पढ़कर भी वैश्वदेव आदि कर्म न करे वह शूद्र के समान है। जो वेद ना पढ़े, वैश्य की वृत्ति करे, शूद्र की सेवा करे, नट वृत्ति, चोरी और चिकित्सा से अपना निर्वाह करे, वह भी शूद्र कहलाता है। कितने ब्राह्मण ऐसा करते हैं जो आजकल हैं। जिस ग्राम में बिना वेद पढ़े और व्रत से हीन ब्राह्मणों को भोजन मिले वह ग्राम राजा को दंडनीय है। वेद पढ़कर अग्निहोत्र का ग्रहण करे तब वेद पढ़ना सफल है। यह वेद में ही लिखा है कि जो वेद पढ़कर अग्निहोत्र नहीं करते उनका वेद पढ़ने का परिश्रम वृथा होता है। वेद कहते हैं कि जो हमको पढ़कर हमारा अनुष्ठान ना करे वह हमारे पढ़ने का व्यर्थ कलेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का अनुष्ठान करें तब वेद पढ़ना सफल है। वेद को जानकर जो धर्म का उपदेश करे वही उपदेशक ठीक है। जो मूर्ख वेद को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शौच के से हीन, वेद से रहित, नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है वह अन्न रोदन करता है कि मैंने क्या पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ में पड़ा। और वही अन्न जो जपोप जीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाचता है कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो ऐसे पात्र में आया। विद्या और तप करके युक्त ब्राह्मण जब घर में आए तब सब औषधि जो घर में विद्यमान है अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सदगति हो जाएगी। मूर्ख ब्राह्मण का त्याग करने में कुछ दोष नहीं, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर कोई बुद्धिमान भस्म में हवन नहीं करता। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र भी जानता हो तो उसका त्याग न करें। जो उसका त्याग करे तो रौरव नरक हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान परंतु गायत्री जानता हो तो परम देव स्वरूप है। परंतु पतित न हो। धान्य से हीन ग्राम और जल बिन कूप जैसे किसी काम नहीं आते, ऐसे बिना पढ़ा ब्राह्मण।
जो पतित ब्राह्मण के साथ स्नेह से अथवा भय से भोजन आदि का व्यवहार करे वह ब्रह्महत्या के समान पातक को प्राप्त होता है। सब जीवों का अहिंसा से शासन करे और सदा मीठा सच्चा वचन बोले। जिसके मन और वचन शुद्ध हैं वह वेद और यज्ञ का पूरा फल पाता है। ऐसा वचन कभी ना कहें कि जिससे किसी की आत्मा दुख पाए और सुनने वालों को अच्छा ना लगे। जिसका अपमान करो उसकी कुछ हानि नहीं होती, अपमान करने वाला ही नाश को प्राप्त होता है। जो वेद पढ़कर तप करे वही वेद के फल को पाता है। जो सुख के अर्थ वेद पढ़े और उससे जीविका करे वह शूद्र के समान है। यानी वेद पढ़कर उससे जीविका नहीं चलानी चाहिए, वरना वो शूद्र के समान है। आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े आचार्य हैं तथाकथित जो कथा वाँचते हैं और लाखों रुपए लेते हैं, वो किसके समान है? शूद्र के। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। यज्ञोपवीत के पहले ब्राह्मण किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह कारण वह कभी वेद का उच्चारण न करे। जब यज्ञोपवीत हो जाए तब वह वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। यज्ञोपवीत के समय से मेखला, चर्मदंड और यज्ञोपवीत को धारण करे और तब इसे देवता, पितर, मनुष्यों का तर्पण किया करे। पुष्प, जल, फल, समिधा, मृतिका, कुशा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह करे। मद्य, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का त्याग करे। अनेक प्रकार के शुक्त अर्थात सिरके और अर्कों का खाना पीना, आंखों में सुरमा डालना, शरीर में तेल लगाना, जूता और छत्र का धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना, काम, क्रोध, लोभ आदि के वश में होना, व्यभिचारिणी स्त्रियों से बातचीत करना, वीर्यपात करना, ये सब बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं। अर्थात ब्रह्मचारी ये बातें ना करें। जो स्वप्न में ब्रह्मचारी का वीर्य स्खलित हो जाए तो उठकर स्नान करे और सूर्य नारायण की पूजा करके गायत्री जपे, तब शुद्धि होती है। जल, पुष्प, गोबर, मृतिका, कुशा और भिक्षा इनको नित्य लाया करे। परंतु जो पुरुष अपने कर्म में तत्पर रहें और वेद पढ़ते हैं, अतिथि का सत्कार आदि करते हैं, उनके घरों से ही भिक्षा ग्रहण करें। गुरु के कुल में और अपने जाति के घरों में भिक्षा ना मांगे। जो अन्यत्र भिक्षा ना मिले तो इनको भी ग्रहण करें, परंतु जो किसी बाती कलंकित हो उनसे भिक्षा ना लें। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें। भिक्षा मांगने के समय मौन रहें। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है, इस कारण एक घर का अन्न नित्य न लें। भिक्षान्न के भोजन से नित्य उपवास का फल होता है। यह धर्म केवल ब्राह्मण का कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद हैं। गुरु के सम्मुख हाथ जोड़ खड़े रहें। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठें, परंतु आसन पर न बैठें। गुरु के उठने से पहले सोकर उठें और गुरु के सोने के बाद शयन करें। नम्रता से बैठें। किसी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल न करें। गुरु की निंदा ना करें। निंदा होती हो तो वहां से उठकर चले जाएं अथवा कान मूंद लें। गुरु की निंदा सुनने से व्यक्ति गर्दभ की योनि में जाता है और निंदा करने से श्वान होता है। वाहन पर चढ़कर गुरु हुआ को अभिवादन ना करें अर्थात सवारी से उतरकर प्रणाम करें। गुरु के साथ एक ही वाहन, शैया, आसन, शिला, चटाई, पट्टा आदि पर ना बैठें। जो गुरु समीप ना हो तो यही आचरण गुरु पुत्र के साथ रखें, परंतु उच्छिष्ट भोजन गुरु का ही करें। गुरु की सवर्णा स्त्री को गुरु के समान माने, परंतु आप ध्यान देना, परंतु गुरु पत्नी के देह में तेल लगाना, स्नान कराना इत्यादि कर्म ना करें। और तरुण शिष्य अनेक प्रकार के गुण दोष समझकर गुरु पत्नी के पैर भी ना दबाएं, क्योंकि स्त्रियों के संग से पुरुषों को अनेक दोष लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनसे बचता रहे। चाहे माता, बहन अथवा अपनी कन्या हो, इनके साथ भी एकांत में बातचीत ना करें, क्योंकि हमारी इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये विद्वान की बुद्धि को भी विचलित कर देती हैं। राजा की स्त्री और गुरु की स्त्री को अपना नाम लेकर प्रणाम करें। ब्रह्मचारी होने का, इस प्रकार की दीक्षा लेने का, गुरुकुल में रहने का क्या लाभ, जब वो अपनी माता, बहन और कन्या के साथ भी एकांत में बातचीत करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित न कर पाए। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है,
इसी भांति शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या प्राप्त होती है। सिर मुंडाए रहे अथवा जटा धारण करें, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय ग्राम में न रहें, अर्थात जल के तट पर जाएं, संध्या वंदन करें। जिसके सोते सोते सूर्योदय था सूर्यास्त हो वह बड़े पाप का भागी होता है, वह बिना प्रायश्चित शुद्ध नहीं होता। माता पिता और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर ना करें। माता पृथ्वी की मूर्ति है, पिता प्रजापति की और आचार्य ब्रह्मा की, इसलिए इनका सदा आदर करें। इसके बाद इस पुराण में बताया गया कि शिक्षा पूरी हो जाने पर गुरु उसकी अपनी क्षमता के अनुसार क्या दें, परंतु शिक्षा के दौरान कुछ ना दें। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्त्रियों के क्या लक्षण हैं, उनके सर्वांग लक्षणों की बात आएगी कि कैसी स्त्री होती है, किसके क्या लक्षण है, ऐसी लक्षण की स्त्री कैसी होती है। उसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए अगली वीडियो तक। नमस्कार।